हेलो छात्रों, आप सबका स्वागत है दीक्षांत एडुटेक में, जो क्लास 7 के लिए आज आपका एक पाठ लेकर आए हैं, जिसमें काफ़ी जानकारियां हैं। प्लास्टिक की दुनिया, प्लास्टिक की दुनिया, प्लास्टिक की दुनिया, या यूं कहें कि दुनिया का प्लास्टिक। इस दुनिया में आज प्लास्टिक उस प्रत्येक रूप को प्राप्त किया है जो एक दूसरे का विकल्प बना हुआ हो, अर्थात लोहा का, टीना का, जस्ता का, अन्य कई धातुओं का आज एक विकल्प के रूप में प्लास्टिक मौजूद है इस दुनिया में। उस प्लास्टिक के बारे में हम कई तरह की जानकारियां आज यहाँ से प्राप्त करेंगे इस पाठ से, जैसे कि प्लास्टिक बना कैसे, प्लास्टिक को बनाया किसने, प्लास्टिक बना ही तो क्यों बना, कारण क्या हुआ प्लास्टिक का निर्माण करने के लिए। तो छात्रों, पाठ शुरू करने से पहले एक बात यह है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, अर्थात मनुष्य जब जब किसी चीज की समस्या को प्राप्त किया है, समस्या उसके जीवन में आई है, तो तभी वह समाधान के तरफ अग्रसर हुआ है। समस्या आने के बाद ही समाधान के तरफ मनुष्य अग्रसर होता है। आदि मानव जो जंगलों में रहा करते थे, जिनके पास तन पर कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पका हुआ भोजन नहीं था, आग की खोज नहीं हुई थी, तब से यह देखा जाता है कि जब जब उन्हें आवश्यकता पड़ी, जब जब जिन चीज़ों की आवश्यकता हुई, उसका आविष्कार उसी समय उन्होंने किया, क्योंकि समस्या उनकी थी तो समाधान उन्हीं को ढूंढना था, और बखूबी उन्होंने ढूंढा। भारत के लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए तो हमेशा से ही जाने जाते हैं। आइए हम देखते हैं इस प्लास्टिक की दुनिया, अर्थात इस पाठ में हमें प्लास्टिक के बारे में और प्लास्टिक की इस दुनिया के बारे में कौन कौन सी विशेष और रोचक जानकारियां प्राप्त होती है। छात्रों, जानकारी चाहे हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ हो, जीके हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, हमारा तो काम ही है जानकारी लेना, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट्स। जब हम लोग सभी स्टूडेंट्स ही हैं, छात्र ही हैं, तो छात्र का काम ही है गेदर्ड अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को, ज्ञान को गेदर करना, ज्ञान को अपने अपनाना, ज्ञान को लेना। यहाँ छात्रों, आप साइंस की ही एक पाठ की दर्शन मिलेगी आपको इस पाठ में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बस चीज़ एक ही चाहिए, छात्रों की संपत्ति होती है ध्यान, और ध्यान दे दिए तो निसंदेह ज्ञान आपका है। आइए देखते हैं इस पाठ को। प्लास्टिक, इसमें अधिगम संप्राप्ति हमें क्या मिलने वाली है, लर्निंग मटेरियल्स हमें क्या मिलता है। तो प्लास्टिक का निर्माण प्रक्रिया जानकारी प्राप्त करना, प्लास्टिक के निर्माण और प्रक्रिया की, निर्माण के प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना, प्लास्टिक के गुण अवगुण जानना। प्रत्येक वस्तु में गुण और अवगुण दोनों ही विद्यमान है, उससे लाभ और हानि दोनों ही प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी भी कार्य में वर्जित है। चीनी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अधिक खाने पर बीमार भी करती है। दूध, मिल्क को एक कंप्लीट फूड के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम एक बाल्टी पी जाएं। ठीक उसी तरह से प्लास्टिक का अति उपयोग भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो उसके गुण और अवगुण दोनों ही, चूंकि एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू हैं, गुण और अवगुण,
इन दोनों को जानने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में जानना। प्लास्टिक की क्या क्या उपयोगिताएं हैं? यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स, जस्ट यूजेज ऑफ प्लास्टिक, हमारे लाइफ में प्लास्टिक की कौन कौन सी उपयोगिताएं हैं, क्या क्या हमें प्लास्टिक से कार्य हो सकते हैं हमारे, यह जानना है इसमें उपयोगिता। वस्तु विश्लेषण करना, वस्तु का विश्लेषण करना, वस्तु यानी कि जो भी हम वस्तु बना रहे हैं, पदार्थ बना रहे हैं, उसको किस तरह से बना रहे हैं, हाउ टू मैन्युफैक्चर इट, इट इज नोइंग अबाउट दिस चैप्टर। इन सभी को इस चैप्टर से हम प्राप्त करेंगे। और अंतिम पॉइंट लर्निंग मटेरियल में अंतिम पॉइंट है आधुनिक तकनीकों और आविष्कारों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। छात्रों, एक क्लास में बैठा हुआ स्टूडेंट ही इस देश का एक महान वैज्ञानिक बनता है। आप जब इन आविष्कारों और तकनीकों के बारे में आज जानकारी लेंगे तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और उस जिज्ञासा से हो सकता है कि हमारे भूतकाल में, हमारे बीते हुए समय में इतिहास के अंतर्गत जो जानने को मिलता है कि कई वैज्ञानिकों का दिमाग एक जगह अटक गया, जैसे डॉक्टर सीवी रमन, उनके दिमाग में ये बात अटक गई कि आखिर समुद्र का पानी नीला ही क्यों होता है। उनके इस धरा पर जन्म लेने से पहले से समुद्र का पानी नीला है, परंतु उनका जब मस्तिष्क अटक गया इस बात के लिए तो उन्होंने खोज शुरू की, और खोज शुरू किए तो प्रकाश के परावैज्ञानिक किरणों के सारे भेद खोल के रख दिए दुनिया के सामने। ऐसे ही आप भी जब जानेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है कल को इस जिज्ञासा के साथ आपके अंदर भी कोई उधेड़ बुन हो और खोज जारी हो जाए और एक भारत को अच्छा वैज्ञानिक आपके रूप में मिल जाए। आइए आगे हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इसी उम्मीद के साथ प्रत्येक कक्षा का संचालन किया जाता है, क्योंकि यह किसी को पता नहीं कि आप में से कौन एक महान वैज्ञानिक बनकर इस पूरे विश्व को दे सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक किसी एक के लिए नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक के लिए वह काम करते हैं। वह महर्षि के तरह ही होते हैं जो अनुसंधान करते हैं। आइए, सृजन करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है सृजन करना। सृजन का अर्थ बनाना, नए नए चीज़ों का निर्माण करना, तैयार करना नए नए चीज़ों को, यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। अगर यह प्रवृत्ति मनुष्य में आदि युग से नहीं होती तो आज ये मॉडर्न मनुष्य नहीं दिखते, यह भी बनमानुष, चिंपैंजी, लंगूर जैसे किसी पेड़ पर अटके टंगे रहते। लेकिन इनकी यही प्रवृत्ति आज दुनिया को इस रोशनी से रोशन की है, अपने गुणवत्ता को दिखाते हुए। इसलिए सृजन करना मनुष्य की स्वाभाविक, माने स्वभाव में स्थित प्रवृत्ति है, विशेषता है। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ा, उसने लोहा, पीतल और तांबे जैसी धातुओं को ढालकर बर्तन, हथियार तथा अनेक घरेलू चीजें बनाना प्रारंभ किया। क्या क्या? बर्तन, हथियार तथा अनेक घरेलू चीजें बनाना प्रारंभ किया। किन किन चीज़ों से? तो आप इतिहास के हवाले से पढ़े होंगे छात्रों कि आदि युग में जब आग की खोज हो गई तो लोहा, जस्ता आदि को गला करके टीन को बनाया गया। तांबे बने, और उन धातुओं के जब पत्थर के हथियार का युग खत्म हुआ, पूर्व पाषाण काल जब खत्म हुआ, तो उस पाषाण काल के बाद एक मध्यकालीन युग का आरंभ हुआ, और उस मध्यकालीन युग के आरंभ में पाषाण युग से आग की खोज मनुष्य के सामने एक बड़ी खोज के रूप में आई, क्योंकि उस आग से गला गला कर कई प्रकार के वह वस्तु बनाने लगा। आग में गलाकर जलाकर बनाने लगे।
तो उन धातुओं को बर्तन, हथियार तथा अनेक घरेलू चीजें बनाना प्रारंभ किया मनुष्य ने। उसके बाद सीमेंट, प्लास्टर तथा रबर का विकास हुआ। जब धातुओं का विकास हुआ, धातु युग मध्यकालीन युग में हुआ, और धातुओं का माने मेडाइवल पीरियड, हिस्ट्री के मेडाइवल पीरियड में ये सब धातु के बनने लगे। बर्तन, हथियार, भाला, बर्छी, तीर, धनुष आदि। उसके बाद घरेलू चीजें भी बने, बर्तन बासन जो हम लोग थाली वगैरह आज भी यूज करते हैं। और उसके बाद सीमेंट, प्लास्टर, रबर भी प्लांट से हमें मिलता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, का विकास हुआ और इनसे तरह तरह की चीजें बने जाने लगी। तरह तरह की चीजें। ये मनुष्य भी एक आश्चर्यजनक प्राणी है, यह क्या नहीं ढूंढ सकता। आज मनुष्य इतना एबल नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि वह सूर्य के धरातल पर पांव तक रख पाए, मगर इतना सक्षम जरूर है कि अपने उपग्रहों के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से सूर्य के धरातल पर कितना डिग्री टेम्परेचर, तापमान है, इसको जान के बैठा है। 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सूर्य के धरातल पर का तापमान है, जो मनुष्य जानता है अपने विज्ञान के आंखों से देखकर। मनुष्य की क्षमता का, छात्रों, मोबाइल है, टेलीफोन है और कंप्यूटर्स वगैरह बहुत कुछ है। सुपर कंप्यूटर बहुत कुछ देने वाला है। एक ही वन टाइम्स में वो विद इन अ सेकेंड हाउ टू कैलकुलेट एनी कैलकुलेशंस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। किसी भी आदमी के लिए उतना इम्पॉसिबल होता है जो कि कंप्यूटर कर देता है, परंतु उन सब के मेमोरी कैपेसिटी का एक मानक स्थापित है। एक एमबी और जीबी, गीगाबाइट और मेगाबाइट में एक मानक स्थापित किया जाता है, परंतु मनुष्य के ब्रेन के मेमोरी कैपेसिटी की कोई मानक नहीं है। पता ही नहीं कौन सा व्यक्ति कहां तक की सोच रख सकता है। इसलिए छात्रों, अपने सोच को हमेशा आसमान की बुलंदियों तक ले जाना चाहिए या फिर समुद्र की गहराइयों तक। अर्थात हम जितना ही नीचे जाते हैं पढ़ने के लिए तो अगाध सागर है, ज्ञान का कहीं अंत ही नहीं। कितना आप गेदर कर सकते हैं, और जिन्होंने जितना गेदर किया उतना ही उनका सुनाम हुआ। अपने जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य निरंतर ही अनुसंधान करता रहा है। जैसा कि हम लोगों ने बातें की कि मनुष्य अपने जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपनी जीवन संबंधी आवश्यकताएं, अर्थात मनुष्य के जीवन में 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसमें सबसे प्रथम था रोटी, जो भोजन की तलाश में मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह तक जाता था, और आज भी लगभग वैसी ही स्थिति है, बस बदलाव हुआ है तो संरचनात्मक बदलाव हुआ है। हमारे पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, बोलचाल, खान पान आदि का बात तो वही है। आदमी कहीं ना कहीं काम करने जाते हैं, इनकम करते हैं और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर ही अनुसंधान करता रहा है और करता रहेगा। उसके बाद वैज्ञानिकों ने सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर लगभग 100 वर्ष पहले ऐसे ही बहुउपयोगी पदार्थ की खोज की जिसे प्लास्टिक कहा गया, जिसे प्लास्टिक कहा गया। छात्रों, यहां पर एक प्रश्न बनता है कि वैज्ञानिकों ने लगभग कितने वर्ष पहले प्लास्टिक की खोज की? जवाब आपके बोर्ड पर है, हाँ, 100 वर्ष।
वैज्ञानिकों ने सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर, उपलब्ध साधनों अर्थात हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं उसी से हम अपना नया अनुसंधान करते हैं। हम कौन? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन? मनुष्य, जो हम में से एक होता है, जिसके मेमोरी कैपेसिटी अधिक होती है, वह अधिक लोगों के बारे में सोचते हैं। और तभी तो एक वैज्ञानिक पूरे विश्व के लिए कार्य करता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, क्योंकि वो उसका काम ही है महर्षि का जग कल्याण करना। अपने कमंडल में पहले महर्षि लोग जल रखते थे और वरदान या अभिशाप देते थे। जस्ट उसी तरह से आज के वैज्ञानिक भी हैं हमारे, वो अनुसंधान करते हैं, किसी से बहुत फायदा होने वाला तो किसी से बहुत नुकसान होने वाला। कोई फायदा करने वाला चीज़ भी नुकसान करता है, कोई नुकसान करने वाला चीज़ भी फायदा करता है। यानी प्रत्येक वस्तु के दोनों पहलू होते हैं, लाभकारी भी और हानिकारक भी। प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लेस्टिकॉस, ग्रीक शब्द प्लेस्टिकॉस, प्लास्टिक जो शब्द है, प्लास्टिक शब्द लिया गया है ग्रीक शब्द से। अधिकांश जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं या तो लैटिन या तो ग्रीक से लिया गया है। आपको एसएसटी में और साइंस में मिलता है लैटिन भाषा, जो सबसे पुरानी भाषा में आती है, और ग्रीक। इन भाषाओं से ही कई पदार्थों को, कई एलिमेंट्स, कई तत्वों का, यौगिकों का और मिश्रणों का नामकरण किया गया है। यहाँ पे प्लास्टिक शब्द जो आया है वह ग्रीक शब्द प्लेस्टिकॉस से बना है, जिसका अर्थ है आकार या रूप बनाना। प्लेस्टिकॉस एक शब्द है, जो शब्द कहाँ से आया है? तो ग्रीक भाषा से, और इसका अर्थ क्या होता है? आकार बनाना, यानी किसी चीज को एक आकार देना, है ना। तो छात्रों, यहाँ पे एक प्रश्न जो बनता है कि प्लास्टिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में किया गया था? तो प्लास्टिक शब्द का निर्माण हुआ ही है प्लास्टिकोस से, जो भाषा ग्रीक की थी। इसका अर्थ है आकार या रूप बनाना। आजकल प्लास्टिक उस कृत्रिम या ठोस पदार्थ को कहते हैं जिसे गर्म करने या दबाव डालने पर या ऐसी ही अन्य विधियों से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती। प्लास्टिक तरल है, ठोस है या गैस है, तो प्लास्टिक तीनों ही रूप में प्राप्त हो सकता है। अब प्लास्टिक के जो गैस होते हैं, जहाँ प्लास्टिक के लिए कल कारखाने लगाए गए हैं, वहाँ से हवा के माध्यम से जब उसका गैस फैलता है तो वह तो दर्शित नहीं होता, लेकिन तरल अर्थात पिघला हुआ और पेस्ट एक्वस फॉर्म में भी, पेस्ट के रूप में भी मिलता है और ठोस में भी मिलता है। प्लास्टिक में एक खास बात ये होती है कि वह जब गर्म होता है तो पिघलने जैसा हो जाता है, और जब ठंडा होता है तो अगर प्लास्टिक का बॉल हो, चला के मार दो तो कपार फोड़ देता है, यानी इतना मजबूत ठोस बन जाता है। यह प्लास्टिक की खासियत है, विशेषता है। आजकल प्लास्टिक उस कृत्रिम या ठोस पदार्थ को कहते हैं जिसे गर्म करने या दबाव डालने पर या ऐसी ही अन्य विधियों से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। अब प्लास्टिक का निर्माण आखिर होता किन वस्तुओं से है भाई? कैसे कैसे बना प्लास्टिक? किसने बनाया? ये तमाम सवालों के जवाब अभी हमें मिलने वाले हैं इसी स्लाइड में बाबू। इसलिए अपना कंसंट्रेशन, ध्यान कहीं और न जाने दीजिए, क्योंकि एक बार सुन लेंगे तो कम से कम 75% हमारा ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करता है। सो दैट, इसलिए आप अपना ध्यान कहीं भी न लगाएं, यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है अभी आपको कि प्लास्टिक का निर्माण अगर यहाँ से ले लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर के लिए आपका असुविधा खत्म होने वाला है। देखिए,
प्लास्टिक का निर्माण किन किन वस्तुओं से होता है? तो प्लास्टिक का निर्माण कोयला, चूना, पत्थर, नमक, पानी और गंधक तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, अर्थात इसमें ठोस कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो कोयला, चूना, पत्थर, नमक, द्रव है पानी और गंधक। 1 2 3 4 5 6 चीज है। क्या क्या है? कोयला, चूना, पत्थर। कोयला है, चूना है, पत्थर है, नमक है, पानी है और गंधक है। ये 6 चीज, कोयला, चूना, पत्थर, गंधक, नमक, पानी और गंधक है और नमक और पानी है। ये 6 चीज तथा कौन कौन सा गैस इसमें यूज होता है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। नाइट्रोजन जो इस धरती पर 78% सबसे अधिक सर्वाधिक गैस के रूप में प्राप्त होता है, वो ऑक्सीजन जो हमारा जीवन रक्षक है वो, और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस के रूप में जाना जाता है वो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, Cl, क्लोरीन जैसे तत्वों को मिलाकर प्लास्टिक बनाया जाता है। अर्थात ये मुख्य चीज है। इसमें और भी कुछ मिला करके, अर्थात प्लास्टिक की क्वालिटीज, प्लास्टिक की जो अलग अलग प्रकार है, प्रवृत्ति है, ये अलग अलग तरह से बनाई जाती है। तो उसमें और भी कुछ मिलाया जाता है उसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। इससे अब इनसे प्लास्टिक क्या किन किन चीज़ों से मुख्यतः बनी हुई है? तो कोयला, चूना, पत्थर, नमक, पानी, गंधक और गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। इन 6 और 4 10 मुख्य चीजों से प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। इससे क्या क्या बनता है? इससे टेरेलिन का जो शॉर्ट पैंट या कपड़े जो हम लोग प्रयोग करते हैं, नायलॉन की रस्सियां बनाई जाती है जो काफ़ी मजबूत होती हैं, पॉलीथीन जिसको हम कैरी बैग कहते हैं, जिसमें हम सब्जी, दाल, चावल, मटर, गेहूँ और कपड़े वगैरह के जो बैग बनाते हैं वो, रेयॉन इसके हार्ड इस चीज़ बनाते हैं, रेयॉन से पर्दे वगैरह जो वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं वो बनते हैं। बाल्टी, मग, बेकेलाइट आदि अनेक चीज़ें बनी जाती है, अनेक चीज़ें बनाई जाती है। और प्लास्टिक, आज के डेट में प्लास्टिक के चीज़ों को कितनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इसकी नाम लेते लेते तो शायद एक स्लाइड हमारा ख़त्म हो जाए, एक बोर्ड भर जाए, फिर भी वो नाम ख़त्म ना हो। क्योंकि लंच बॉक्स, वाटर बोतल, तरह तरह से हम प्रतिदिन जो यूज करने वाले, हमारे उपयोग में आने वाले चीज़ें हैं वो प्राय प्लास्टिक में आते हैं, है ना। प्लास्टिक सस्ता है और सुलभता से प्राप्त हो जाता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता, गलता नहीं, जल्दी खराब नहीं होता, जंग नहीं लगती। इस तरह की कई विशेषताएं प्लास्टिक में पाई जाती हैं, जिसके कारण सभी लोग प्राय प्लास्टिक को चाहते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग बटन से लेकर वायुयान तक, अर्थात प्राय सभी प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। बटन यानी शॉर्ट किए, बटन से लेकर वायुयान यानी हवाई जहाज तक में, बड़े से बड़ा यानी कि सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक प्लास्टिक उपयोगी है ना। प्लास्टिक छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक प्लास्टिक का उपयोग हम करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक उन प्रत्येक वस्तुओं का, प्रत्येक धातुओं का एक ऑप्शन बन गया है, एक विकल्प बन गया है। और ये ऐसा विकल्प जो सुलभता से हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है तथा इसमें जल्दी खराब होने का भी डर नहीं रहता है।
सबसे पहला पाया जाने वाला प्लास्टिक पार्केसिन था। ये देखिए छात्रों, ये जरूरी चीज है। सबसे पहला पाया जाने वाला प्लास्टिक कौन सा था? पार्केसिन। पार्केसिन ये प्लास्टिक था जो सर्वप्रथम इजाद किया गया था, सर्वप्रथम अनुसंधानित किया गया था, सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। इस दुनिया को मिला था प्लास्टिक के रूप में एक वरदान, और वह वरदान सबसे पहला नाम था उसका पार्केसिन। क्यों पार्केसिन नाम पड़ा? तो अधिकांश वस्तुओं के नाम उनके वैज्ञानिक के नाम पर ही दिया गया है। ये आप विज्ञान तथा इतिहास के हवाले से जानते हैं। पार्केसिन की खोज सन 1865 में अलेक्जेंडर पार्किस नामक एक अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक ने किया था। किसका? पार्केसिन। पार्केसिन की खोज सन 1865 में 1865 में छात्रों, सबसे पहला मिलने वाला, इस विश्व में सबसे पहले मिलने वाला प्लास्टिक का नाम था पार्केसिन। पार्केसिन की खोज कब हुई थी? 1865 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर पार्किस। अलेक्जेंडर पार्किस कौन थे? एक रसायन वैज्ञानिक थे, अर्थात रसायन शास्त्र से केमिस्ट थे। रसायन से वह केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ के प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टरेट का डिग्री हासिल करते हैं, वह वैज्ञानिक बनते हैं। और उन्होंने पार्केसिन की खोज, यानी पहला जो हमारा प्लास्टिक था उसकी खोज अलेक्जेंडर पार्किस नामक वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था, जो रसायन विज्ञान से रसायन के वैज्ञानिक थे। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। औद्योगिक प्लास्टिक, औद्योगिक जो उद्योग में लगाया जाता है, उद्योग जो कल कारखाने में काम किए जाते हैं, वो औद्योगिक प्लास्टिक जितना उपयोगी है उतने ही इसके विकास की कहानी दिलचस्प है। जितना ही उपयोगी है उतना ही इसके विकास की कहानी दिलचस्प है। यानी विकास एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। विकास प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके होता है। एक छोटा सा पौधा इतना छोटा होता है जो हवा के झकोरे मारने पर थोड़ी तनिक मुरझा जाता है। एक छोटे बच्चे को देखते होंगे जो तनिक भी कोई जोर से डांट दे तो फुर्र भागता है, और एक दिन जब बड़ा होता है तो वह इस दुनिया को माप सकता है। इस दुनिया की माप उसके सामने कम पड़ जाती है तो आकाश मापने जाता है, समुद्र मापता है। उसके मेमोरी की कोई कैपेसिटी नहीं आकी जा सकती। अतः खोज जो होती है, यह खोज आविष्कार है। हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, यह हमें खोज करने के लिए ही एग्रेसिव करते हैं, वो खोज करने के लिए ही अग्रसर करते हैं। और जब हम उस खोज के प्रति अपने आप को समर्पित भावना से उसमें संलग्न कर देते हैं तो निसंदेह एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। उतने ही इसके विकास की कहानी दिलचस्प है। प्राचीन समय में बिलियर्ड नामक खेल हाथी दांत की गेंद से खेला जाता था। देखिए छात्रों, मैंने जैसा कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, समस्या ही समाधान को उत्पन्न कराता है। यहाँ पर भी मनुष्यों के सामने एक समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय एक खेल था, काफी लोकप्रिय खेल तो ऐसे भी लोकप्रिय हुआ करते हैं, लेकिन उस समय जो खेल था उसका नाम था बिलियर्ड। किस खेल के वजह से प्लास्टिक का निर्माण किया गया? तो बिलियर्ड नामक, प्राचीन समय में बिलियर्ड नामक खेल हाथी दांत के गेंद से खेला जाता था। हाथी के दांत, अब हाथी का दांत कब प्राप्त हो सकता है मनुष्य को? जब हाथी मृत्यु को प्राप्त करे, अर्थात
अगर मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहा है हाथी, लेकिन खेलने की उमंग है, तो हम हाथी को मारना शुरू कर देंगे। जीव हत्या होगी, उसको रोकना है, क्योंकि वह भी जीव है, उसका इस संसार में आवश्यकता है, जरूरत है। हम सिर्फ अपने खेल के लिए एक हाथी को गिरा दें, यह उचित नहीं। इसलिए और खेल को भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जैसे जैसे निरंतर प्राचीन युग के बाद से जनसंख्या बढ़ती गई, खेल भी बढ़ता गया। यह खेल जैसे जैसे लोकप्रिय होता गया, जैसे जैसे लोकप्रिय होता गया, हाथी दांत की गेंदों की मांग बढ़ती गई और इसकी कमी होने लगी। कौन सा खेल था? बिलियर्ड। अलेक्जेंडर पार्किन ने 1865 ईस्वी में प्लास्टिक की खोज की, जिसका नाम सबसे पहला प्लास्टिकोस था, जिसका अर्थ होता है आकार देना, एक आकार में बनाना। वह पार्केसिन जो शब्द है, वह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। अलेक्जेंडर पार्केसिन जो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर प्रथम प्लास्टिक की खोज, जो चूना, पत्थर, नमक, गंधक, पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन के संपर्क से को मिला करके के मिश्रण से बनाया गया, वह प्लास्टिक अब देखिए एक इतिहास रचने जा रहा है। हाथी दांत की गेंदों की मांग बढ़ती गई और कमी होने लगी। हाथी दांत की इस कमी को पूरा करने के लिए निर्माताओं को किसी नए पदार्थ की खोज करनी पड़ी। यह हुई समस्या। जो निर्माता थे उनको आवश्यकता पड़ने लगी कि भाई किसी और चीज का, किसी और ऑप्शन को हमको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो बिलियर्ड का गेम या तो बंद करना पड़ेगा या हाथियों को मारने के लिए छूट देना पड़ेगा। ये दोनों ही काम किसी भी नागरिक के लिए गैर जिम्मेदाराना था और किसी भी देश की सरकार या हुकूमत इस बात के लिए कभी भी सलाह नहीं दे सकती थी। इस खोज के लिए निर्माताओं ने $10,000 के इनाम की घोषणा की। इस खोज के लिए निर्माताओं ने कितने $1,000 की इनाम की घोषणा की थी? तो $10,000, $10,000 कि जो भी इसका ऑप्शन बिलियर्ड गेम में बॉल बनाने के लिए हाथी दांत के ही समान, जिससे गेम पर कोई कुप्रभाव न पड़े, वैसा जो बनाता है उसको $10,000 इनाम दिया जाएगा। ऐसी घोषणा हो गई। उसके बाद उस समय भी तमाम जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी देशों के वैज्ञानिक थे, प्राय सभी वैज्ञानिक इस कार्य में लगे होंगे, या फिर जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे वैज्ञानिक, वह लगे होंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें इनाम की चिंता थी, बस इसलिए उन्हें तो अपने नाम की चिंता थी। इनाम नहीं, नाम चाहिए। वैज्ञानिक को पैसे की नहीं, उसे तो अपने आविष्कार की चिंता रहती है कि मैं कुछ दूं इस दुनिया को, देने की सोच रखते हैं। वो दुनिया से लेने की सोच नहीं रखते, क्योंकि लेने की सोच रखने वाले लोग संभवतः वैज्ञानिक तो नहीं बन सकते। अलेक्जेंडर पार्कस ने सर्वप्रथम 1868 में पहला औद्योगिक प्लास्टिक पदार्थ बनाया, जिसे आसानी से बेला भी जा सकता था। आसानी से बेला भी जा सकता था, यानी पेस्ट था तभी ना बेला जा सकता है बेलन से, तथा इसे जिस रूप में चाहे उसे आकार दिया जा सकता था। आसानी से बेला जा सकता था, यानी पहला जो प्लास्टिक बना वह हीटिंग मोड में, वह गर्म करने पर पेस्ट का रूप लिया और उसे बेल करके उसे एक निश्चित आकार दिया जा सकता था, गोल, चौकोर, है ना। आपके घरों में भी दैनिक उपयोग में आने वाली कई वस्तुएं जैसे कंघी, ब्रश, स्विच, पंखे, कलमें, टोकरी, चश्मा, बटन आदि प्लास्टिक से ही तो बने हैं। यहाँ पे ये लंच बॉक्सेस हैं,
ये इन लंच बक्सों को देखिए तो ये कई चीज़ें कई तरह के बने हुए हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। इसी तरह से प्लास्टिक के कई ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे सामने अभी मौजूद हैं। छात्रों, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर पार्कस ने कब औद्योगिक प्लास्टिक का निर्माण किया? तो 1868 में। और जो पहला औद्योगिक प्लास्टिक का निर्माण हुआ वह किस रूप में पाया गया? तो पेस्ट के रूप में पाया गया। वह क्या कहें उसको, पेस्ट मतलब न ही वह ठोस न ही वह द्रव, दोनों के बीच की स्थिति, अर्थात दोनों के बीच का स्थिति जो होता है उसको एक्वस फॉर्म कहा जाता है साइंस की भाषा में, और उस रूप में वह प्राप्त हुआ। आइए देखिए, प्लास्टिक के निम्नलिखित गुण हैं। अब प्लास्टिक के गुण की बात आती है कि भाई निर्माण तो हो गया प्लास्टिक का, अब इसके गुण क्या क्या हैं? तो प्लास्टिक के निम्नलिखित गुण हैं जिसके कारण यह अन्य पदार्थों के अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हुआ। कौन कौन से गुण हैं? तो इस पर कभी भी जंग नहीं लगता। बड़ी बात है। जितने भी धातु देखिए, लोहा का ग्रिल है, रॉड है, गेट है, जंग लग जाता है, थोड़ा सा भी अगर लगा तो कटा जाएगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ये छिला गया, हाँ जी क्या चीज़ से? लोहे से। एक टेडवेक ले लीजिए, टेडवेक का दर्द भी बर्दाश्त करना। यानी कि एक समस्या उससे हुई दूसरी समस्या, इसका मतलब वो वस्तु ही समस्या। परंतु प्लास्टिक में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों तक आप पानी में रख दीजिए फिर भी उसमें जंग नहीं लगता, यह कभी सड़ता नहीं। यह दूसरी उपयोगिता कि यह कभी सड़ता ही नहीं। आप देखिएगा पॉलीथीन इतना पतला है, बिना जान प्राण का, जोर से हवा बहे तो कितना उड़ते जाता है, लेकिन किसी खेत के मिट्टी के अंदर दब जाए तो वो जल्दी सड़ता नहीं। गोबर खाद, आलू प्याज मटर टमाटर के छिलके सड़ जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक का, पॉलीथीन का वो बैग नहीं सड़ता। वो जब भी निकलेगा तो वैसे ही एज इट इज ही निकलेगा, वैसे उसी प्रकार से निकलेगा, यानी कि यह सड़ता नहीं। तीसरी बात इसकी महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो इसे कीड़े तथा कोई भी सूक्ष्म जीव हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं। सूक्ष्म जीव जिन्हें अपनी नग्न आंखों से हम देख नहीं पाते, उनके लिए ही माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके हमें देखना पड़ता है। वैसे जो जीव हैं जो लोहा, तांबा या अन्य धातुओं में लग जाते हैं, मिट्टी के बर्तनों तक को नहीं छोड़ते, वो छोटे छोटे कीड़े जो अनाज में घुन वगैरह लग जाते हैं, वो भी प्लास्टिक का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अर्थात प्लास्टिक को कोई भी कीड़ा न काट सकता है, न इसमें जैसे लकड़ी के अलमारी में सराहना लगता है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो सड़न उत्पन्न करते हैं, जबकि प्लास्टिक के किसी भी वस्तु में सड़न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई सूक्ष्म जीव हानि नहीं पहुंचा सकता। यह हल्का होता है और हल्का होने के कारण आसानी से उपयोग किया जा सकता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण गुण, यह विद्युत का कुचालक है। आप देखे होंगे छात्रों, जितने भी प्लास्टिक के वायर, जितने भी वायर होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़ाए गए होते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि वायर से तो विद्युत का तरंग निकलता है, वो तरंग प्लास्टिक को हम ऊपर से पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं, जिससे वह विद्युत का कुचालक होने के कारण वो उससे करंट हमें नहीं लगता, विद्युत का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अतः
यह विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक के हैंड ग्लव्स पहन के जो लाइनमैन होते हैं वो अपने लाइन का काम करते हैं। रबर या प्लास्टिक, चूँकि रबर भी कुचालक है विद्युत का और प्लास्टिक भी कुचालक है। प्लास्टिक के कवर किसी भी वायर पर लगाया जाता है, तार पर प्लास्टिक के स्विच बोर्ड्स आते हैं, प्लास्टिक के स्विच आते हैं, प्लास्टिक के पंखे आ रहे हैं, प्लास्टिक का क्या नहीं है। हम जिस कैमरा या कैमरा के स्टैंड या फिर इस कंप्यूटर में जितने भी चीज़ें लगी हुई है उसमें जो दिख रहा है वो प्लास्टिक ही तो है। चश्मे के फ्रेम प्लास्टिक के बनते हैं। प्लास्टिक आज एक ऐसा अद्भुत रूप लेकर के यह आविष्कारित ही हुआ है, इसका निर्माण ही हुआ, यह जन्म ही लिया कि आज सबके उपयोग की वस्तु बन के रह गई है। इसमें अन्य धातुओं के अपेक्षा पारदर्शिता अधिक होती है। अन्य धातुओं के अपेक्षा पारदर्शिता अधिक होती है। पारदर्शिता, पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसको इस पार से उस पार दिखाई दे। हमारा चश्मा का ये ग्लास दिखाई दे रहा है छात्रों, यह भी फाइबर का है। फाइबर एक प्लास्टिक ही होता है जो कि गिरने पर फूट न जाए। इस कारण से इस चश्मे को सभी लोग प्रेफर करते हैं, सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कभी चाहे अनचाहे आँख से निकल के गिर जाता है तो फूट जाता है कांच, लेकिन यह नहीं फूटेगा इसलिए, और उससे हल्का भी है। यह अन्य धातुओं से बने चीजों के अपेक्षा कम कीमत में मुहैया हो जाता है। और सबसे विशेष बात ये भी है, ये सभी 7 विशेषताओं से भरा हुआ, ये 7 मुख्य विशेषताएं हैं जिनके अंतर्गत कई छोटी छोटी विशेषताएं और हैं जिनमें प्लास्टिक की उपयोगिता पता चलती है। प्लास्टिक अपने गुण और उपयोग के अनुसार अनेक नामों से जाने जाते हैं। इनमें से पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नाइलॉन, आयरलॉन आदि है। ये सब प्लास्टिक के अलग अलग वेराइटीज हैं, अलग अलग वेराइटीज के नाम हैं। नाइलॉन, नाइलॉन की रस्सियां पाई जाती है। ये देखिए, ये रस्सियां हैं। यह कहीं भी किसी भी प्राकृतिक वस्तु से, चूंकि प्लास्टिक प्राकृतिक नहीं कृत्रिम वस्तु है, मैनमेड थिंग है, मनुष्य द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया है। लेकिन हम सूता की बात करें, धागे की बात करें, रिबन बैंड की बात करें, या फिर मोटरसाइकिल, कार, गाड़ियों के पार्ट्स की बात करें, या फिर वाटर के लिए हम जो चैनल्स लगाते हैं, वायरिंग लगाते हैं, उसकी बात करें, या फिर रस्सियों की मजबूती की बात करें, हर तरफ से प्लास्टिक हमें आसानी से, सुविधाजनक रूप में, सरलता से प्राप्त होने वाला और कम कीमत में, हल्के में मिल जाता है। यह रस्सी देख रहे हैं, ये अगर जूट या कपास से बनाई गई होती तो इसका वजन अधिक होता अपेक्षाकृत। उसके वजन के यह हो सकता है 1/4 वजन में यह प्लास्टिक उतना ही काम करे, बल्कि वह तो वृष्टि, पानी, बरसात के दिनों में सड़ने का डर रहता है, सड़ के टूट जाते हैं, उस पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े लग जाते हैं। लेकिन इस पर वैसी कोई दुविधा नहीं है, ये न सड़ेगा, न गलेगा, न कीड़े लगेंगे। तो क्यों नहीं लोग इसे चाहें। आशा करते हैं आप छात्रों, आप लोगों को बेहतर तरीके से अभी तक समझ में आया होगा। ये पाठ बड़ा है, जैसा कि आप भी जानते हैं, इसलिए इसे 2 पार्टों में हमने बांटा है, विभक्त किया है। अगले पार्ट को लेके आएंगे इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।